हाय गाइस। आज है 29th ऑफ नवंबर और आज हम करने वाले हैं आज की डे की एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमन, चैनल का नाम है मार्केट माइंड मैटर्स। एज यू नो, मंडे टू फ्राइडे हम करते हैं मार्केट की एनालिसिस। सैटरडे आती है एक बहुत अच्छी इमोशनल इम्बैलेंस पे वीडियो। संडे आती है प्राइस गॉड लेवल प्राइस एक्शन पे वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस। सो सबसे पहले निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 ओके। निफ्टी 50 में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले नीचे से 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए somehow like this। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे ही इसका कुछ कलर चेंज करते हैं इसका। ठीक है, अब निफ्टी 50 के थोड़े से लेवल्स देख लेते हैं। अगर आप ध्यान दोगे, निफ्टी ने हायर हाई लगाया, एक पुल बैक, एक हाई, फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाई थी। एग्रेसिवली इस पे ट्रेड नहीं होता है। क्यों? कंसोलिडेशन तो थी ये, पर मूविंग एवरेज थोड़ी दूर थी, करेक्शन और आ सकता था। ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल थी तो इससे थोड़ा सा ऊपर गया। और आप देखोगे अगर आपने यहाँ कहीं भी बाय किया होता, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि फोमो कैसे काम करता है। सॉरी, व्हाट इज दिस, हाईलाइटेड दिस। ओके, अब फोमो यहाँ पे कैसे काम किया। अगर आपने हमारी इमोशनल इम्बैलेंस की वीडियो देखी होती तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करते। कि यहाँ पे क्या हुआ है, फोमो। अब आप यहाँ पे एंट्री करते, मार्केट ऊपर इतना सा जाता और नीचे क्या मार देता आपका एसएल। ठीक है, ये वाला यहाँ पे एंट्री हो जाती है आपकी एग्रेसिव, और यही एंट्री से हमें बचना था। इसी एंट्री से हमें बचना था। समझ रहे हो आप बात को? तो आप देख रहे हो कितना सा पॉइंट यहाँ से मुश्किल से 5-7 पॉइंट के लिए जाते और आपका एसएल हिट होता। मैंने अभी बताया करेक्शन आने के चांसेस थे, तो इसको हम लोग नहीं लेते। यही तो प्राइस एक्शन है ना यार, कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे ये थी, बड़ी विक्स थी, बिल्कुल नहीं लेते हम लोग यहाँ पे। बड़ी विक नहीं होती तो हम लोग फिर भी प्लान करते, पर बहुत बड़ी विक थी। मार्केट ने यहाँ पिछले वाले बायर्स जो उनको रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। लेट मी जस्ट अ सेकेंड। देखो यहाँ बायर्स थे, ये देखो यहाँ से हमें पता चला कि यार बायर्स तो अभी भी है मार्केट के अंदर। ठीक है, पर लोगों ने एग्रेसिवली जिन्होंने कोई ट्रेड लिया होगा तो उनका एसएल जरूर हिट हुआ होगा। ये देखो 2 विक की वजह से, इन दोनों विक की वजह से एसएल हिट हुआ होगा। देन मार्केट यहाँ से ऊपर। मैं पर्सनली ट्रेड कहाँ बनाता, ये देखो ये वाला मेरे लिए जोन बहुत अच्छा था। लाइक ये वाली कैंडल में से कोई भी एक कैंडल पे मैं एंट्री करता और अपना एसएल लगा लेता इसको, लाइक ये वाले जोन को। ठीक है, ठीक है, इस वाले जोन को मेरा एसएल हो जाता तो मुश्किल से मेरा, लाइक अगर मैं बनाऊँ ट्रेड बनाऊँ यहाँ पे, तो क्योंकि बहुत छोटा सा एसएल होता, 5 पॉइंट का एसएल होता, और रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं दिखा दूंगा ना, होश उड़ जाएंगे आपके। 13:1, ओ भाई, इट इज़ 1:13.3, इट इज़ 1:13.3 का रिस्क रिवॉर्ड है। आप देख रहे हो? सो यही होता है कि लाइक, चलो अब आपको लगता कि यार मैं ये वाला ट्रेड तो मिस कर चुका था। हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, एक्स वाई जेड ये वो, मुझे और कंफर्मेशन चाहिए था। ठीक है, अब मैं हटाता हूँ इसको। सेकंड ट्रेड आपका कहाँ बना था, अब मैं दिखाता हूँ वो। ठीक है, यहाँ आप नहीं करते, ऊपर जाती मार्केट यहाँ आई थी, इस ग्रीन पे कर लेते, एग्जैक्ट मूविंग एवरेज पे बनी थी।
ठीक है, रेड वाले का लो कर लेते आप। सेकेंड एंट्री आपकी यहाँ भी बन सकती थी, ठीक है, समझ रहे हो। सेकेंड एंट्री आपकी यहाँ भी बन सकती थी, या फिर थर्ड एंट्री आपकी यहाँ भी मार्केट ने दी इन दो के कॉम्बिनेशन पे। इसका लो जो होता आपका एसएल हो जाता, ठीक है, आप देख सकते हो एसएल हिट नहीं हुआ है, एसएल के ऊपर ही। और बाकी हम लोग तो आपको पता है 1 रुपये नीचे लगाते हैं एसएल, 1-2 पॉइंट नीचे ही लगाया जाता है, ठीक है, बफर की वजह से। बफर लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बफर में आप लोग एग्जिट हो जाओगे और एक्चुअली में मार्केट ऊपर जाने वाली होगी आपकी डायरेक्शन में या नीचे जाने वाली होगी, ठीक है। यहाँ अगर आप लेते इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे, यहाँ कहीं आपकी एंट्री होती तो भी बहुत अच्छा चला है यार, बहुत अच्छा चला है, ठीक है। ये वाली पे एंट्री नहीं थी। अब जिन्होंने ये दोनों तीनों मिस कर दी, अब वो सोचे कि यार इन सब पे एंट्री बता रहा है ये, तो यहाँ भी ले लूँ मैं एंट्री। भाई ठीक है ऊपर चला गया, पर ये कोई एंट्री नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि कैंडल का साइज़ देखो कितनी बड़ी विक है इस पर, ठीक है, यानी मार्केट में क्या आ गई है, वॉलेटिलिटी आ गई है। अब यहाँ पे अगर आप रिस्क ले रहे हो, दूसरी ग्रीन ऊपर बनी है मूविंग एवरेज के, फिर ये रेड आया, पुल बैक आया है, इतनी 2 कैंडल का पुल बैक भी आ गया, ठीक है। मैं पर्सनली ये ऐसी 2 कैंडल जिनमें बाइंग एक्चुअली में हुई नहीं है कुछ खास, और पुल बैक इतना बड़ा 50% से ऊपर का पुल बैक, उसके बाद अब अचानक ग्रीन आ गई। सो मैं इसको पुल बैक नहीं मानता हूँ पर्सनली, और कोई भी नहीं मानता अच्छा ट्रेडर। ये वाला ट्रेड नहीं था, ये अगर आप लेते तो तुक्के में आज चल जाता। 99% अगली बार आपका ये ट्रेड मिस ही होने वाला है, ठीक है, समझे, कोई डाउट। सो ये 3 ट्रेड थे आज आपके पास, और मैं आपको लगा देता हूँ आज का जो है हमारा, दैट इज दिस वन, एंड टारगेट इज, यहाँ तक तो यार डेफिनेटली टारगेट बुक करना इज इन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। पर हाँ आप अगर हेजिंग कर रहे हो, ठीक है, हेजिंग कह रहा हूँ सॉरी, पिरामिडिंग कर रहे हो अगर आप, तो पहला पिरामिड बना होता, सेकंड ये पहला पिरामिड, सेकंड पिरामिड, ठीक है, थर्ड पिरामिड, फोर्थ पिरामिड, आप यहाँ तक तो आराम से खींच सकते थे इसको, फोर्थ पिरामिड तक तो आराम से खींच सकते थे। यही होता है यार, जब आप पिरामिड्स बनाते हो तो यही मज़ा ही यही आता है ट्रेडिंग करने में, लंबा पैसा मिलता है। भाई यहाँ तक कितना कितना पॉइंट निफ्टी ने दिया है, 78 पॉइंट्स का मूव है, दैट इज़ 4 पॉइंट के एसएल पे, यही तो होता है ना आपको। तो ये था आज का निफ्टी का ट्रेड, आई होप आप लोग को समझ आया हो, और मैंने ये भी समझाया कि कौन सा इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से आज आप गलत एंट्री लेते हो और आपका एसएल हिट होता। सो ये गलती नहीं करनी है हमें, हमें अपने चांस के लिए वेट करना है मार्केट के अंदर। फटाफट आज क्या था, वेंसडे, तो निफ्टी बैंक भी देखते हैं, इसकी तो एक्सपायरी थी। जब निफ्टी इतना अच्छा चला है तो बैंक में क्या हुआ है, बैंक में हुई है कंसोलिडेशन यहाँ पे, ठीक है, मूविंग एवरेज साइडवेज थी बिल्कुल, यहाँ इसका ब्रेकआउट आया, हाँ ब्रेकआउट। अच्छा ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट का क्या सीन है, ठीक है, ये भी वर्क करता है, पर बहुत इसको ध्यान से करना पड़ता है कि यहाँ से ये, नहीं तो मैं पर्सनली इस वाले पे ज़रूर ट्रेड करता कि लाइक ये बहुत छोटा सा, क्योंकि ना एसएल बहुत छोटा सा था रिस्क लेने के लिए, लाइक इट इज़ लो 248, हाई इज़ 280, हाँ तो 32 पॉइंट्स का एसएल अराउंड होता आपके पास, तो हाई है वैसे उसका। तो ओपन पे अगर चलते तो हम लोग आराम से 62 से 48, हाँ वही रहता, लाइक 29-30 पॉइंट्स का एसएल रहता, और टारगेट तो बहुत ही शानदार 1:11 मिला ही है। मार्केट ऊपर भी अच्छा गई है, ठीक है, यहाँ भी अगर आपने पिरामिडिंग किया तो कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ है पिरामिड का, सीधा सीधा आप तो घर भी लेके गए होगे, पर घर लेके नहीं जाना होता, प्रॉफिट बुक करना होता है। यहाँ कहीं पे अगले पुल बैक पे आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, एंड इट इज़ गुड। सो ये था निफ्टी का ट्रेड, और
अगर आप ध्यान से देंगे तो आपने अगर यहीं पे ले लिया होगा अग्रेसिवली तो आज आपको प्रॉफिट हो गया होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये भी तो ट्रेड था, देखो मूविंग एवरेज पे ग्रीन आ गई, बन गई अग्रेसिवली। भाई ले तो लो यहाँ पे, आपको डायरेक्शन क्लियर है क्या मार्केट की कहाँ जाने वाली है? हमने यहाँ कब लिया ये वाला ट्रेड, हमने कब लिया इन 2 कैंडल को लेते हुए? जब हमें दिख गया था कि सुबह से मार्केट कॉन्टीन्यूसली बाइंग पे है, तब हमने एक छोटा सा ऐसे लेने। बड़े प्लेयर्स के साथ चलोगे तो ही पैसा बनता है भाई। आपको यहाँ क्या पता, यहाँ से मार्केट को डंप कर देते हैं लोग नीचे, तब आप क्या ही कर लेते? कुछ भी नहीं कर पाते भाई, कुछ भी नहीं कर पाते, समझ रहे हो? तो यहाँ इतना अग्रेसिवली मॉर्निंग में ट्रेड मैं पर्सनली बहुत अवॉइड करता हूँ। आई वांट कि अब पर्सनली एक डायरेक्शन मिल जाए मुझे तो मैं ट्रेड करूँ, नहीं तो नहीं करूँगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। वीडियो हल्की सी लंबी हो गई है, चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।